50% से ज़्यादा जो अमीर और ताकतवर लोग हैं इस खुफिया संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आते हैं। लेकिन कहते ये भी हैं कि इस खुफिया एजेंसी के साथ जो जुड़ा होता है वो कभी इस राज को फाश नहीं करता कि मैं इस खुफिया संगठन के साथ जुड़ा हूँ और इसका मेंबर हूँ, क्योंकि शर्त यही है कि जो भी इस संगठन के साथ जुड़ता है और उसने अगर इसको आम कर दिया, बता दिया, तो फिर सीधे सीधे उसकी मौत तय है। और कहा जाता है कि अगर आपने इस संगठन के बारे में बाहर की दुनिया में किसी से भी कुछ बताया तो फिर आपकी जान जानी तय है, उन्हें मार दिया जाता है। इस संगठन के बारे में कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, कोई बड़ी घटना जिसके बारे में कभी कोई जांच में सामने कुछ आता ही नहीं है कि ये किसने किया, किसका हाथ था, तो फिर माना जाता है कि ये इसी खुफिया संगठन का काम है और उसी के मत्थे ये मर दिया जाता है जब किसी ऐसे कारनामे या ऐसे इंसिडेंट के कोई सबूत नहीं मिलते। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस संगठन के बारे में मालूम ही नहीं, और ये दुनिया की वो खुफिया संगठन है जो वाकई खुफिया है। इल्यूमिनाती ये नाम है इस संगठन का। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इस नाम को इससे पहले सुना होगा। सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ इसके बारे में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आज भी ये माना जाता है कि ये इल्यूमिनाती जो संगठन है, खुफिया संगठन है, इसके मेंबर दुनिया भर के अलग अलग देशों में खुफिया तौर पर काम करते हैं, खुफिया मीटिंग करते हैं और सारा काम वैसे ही करते हैं जो एक खुफिया एजेंसी को करना होता है। इस इल्यूमिनाती के हिस्से बहुत सारे कहते हैं कि साजिशें, बहुत सारी बगावत, जंग, बड़े बड़े लोगों का कत्ल इनका काम है। हालांकि कभी कोई सबूत नहीं मिला, तो इसको लेके बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन सारी बातों को आपके सामने रखूँ उससे पहले ये इल्यूमिनाती है क्या, क्यों इसको इतना बड़ा खुफिया संगठन कहते हैं और ये इतना खुफिया क्यों है। क्योंकि जैसे रॉ है, आईएसआई है, या फिर CIA है, KGB है, MI6 है, इनके बारे में सभी जानते हैं। इनके इवन चीफ कौन होते हैं उनके बारे में जानते हैं। हाँ, उनके ऑपरेशन के बारे में कम लोगों को पता होता है, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो उस वक्त वो सारी चीज़ें खुफिया होती हैं। लेकिन ये वो संगठन है जिसके बारे में सब कुछ खुफिया है। तो ऐसा क्यों है और ये संगठन क्या है, आज मैं आपके सामने दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी खुफिया संगठन, खुफिया एजेंसी, उनके खुफिया होने के राज की कहानी रखता हूँ। यूरोप के कई देशों में तो पूरा यकीन है कि आज भी इल्यूमिनाती काम करता है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बट कौन है ये, क्या है इल्यूमिनाती, इसके सदस्य कौन होते हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत के पीछे की कहानी क्या है और क्यों इसकी शुरुआत की गई, ज़रूरत क्या थी। तो पूरी कहानी की शुरुआत जो ज़मीन है वो जर्मनी है। कहते हैं जर्मनी में एक जगह है इंगोल्स्ताद, एक छोटी सी जगह है, छोटा सा शहर है, और इसी इंगोल्स्ताद में इल्यूमिनाती का जन्म होता है। इस इंगोल्स्ताद में एक बावरिया सूबा है, राज्य है, और उसी शहर में पहली बार इल्यूमिनाती का नाम सुना गया। और ये बात करीब अभी की नहीं है, यह है 1776 की, 1776 की। इस जगह पे एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जिनका नाम था प्रोफेसर वीशॉप्ट। कहते हैं इल्यूमिनाती का गठन, इल्यूमिनाती की बुनियाद, इल्यूमिनाती का जन्म और इसके पीछे की सोच, ये सब इन्हीं प्रोफेसर वीशॉप्ट के जहन की उपज थी। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के दौरान इन्होंने पहली बार इल्यूमिनाती का गठन किया और उसका नाम रखा था ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती। इस यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट्स को अपने साथ मिलाकर उन्होंने इस इल्यूमिनाती का गठन किया, सिर्फ 5 स्टूडेंट के साथ। और कहते हैं इसकी पहली बैठक इन्हीं प्रोफेसर से आपके घर पे हुई। 1 मई 1776 को ये पहली बैठक हुई और इल्यूमिनाती का जन्म हुआ। इसके बाद धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते गए, लेकिन ये बड़ा ही खुफिया तरीके से इसका गठन हुआ था। 5 स्टूडेंट के साथ शुरू किया और देखते ही देखते करीब 3000 लोग इल्यूमिनाती के साथ जुड़ गए और उसके मेंबर बने। और इनकी शपथ में ये शामिल था कि वो इस संगठन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो मेंबर है वो दुनिया को बताएंगे नहीं और इस पूरी चीज़ को राज रखेंगे। लेकिन सवाल ये था कि प्रोफेसर ने इस संगठन का गठन किया क्यों। तो उसके पीछे की जो कहानी निकल कर आती है वो ये है कि उस वक्त धार्मिक कट्टरवाद ज़्यादा थी, लोगों को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी कम थी, सरकार के पास पावर ज़्यादा थे, चर्च और बाकी जगहों के जो संदेश और जो मैसेज थे उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस, महत्व था, लोगों को बहस करने की, अपनी बात रखने की आज़ादी उतनी नहीं थी। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रोफेसर वीशॉप्ट ने यह कहा कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को चर्च और धर्म के कट्टरवाद से निकाला जाए, और एक बेहतर दुनिया तभी होगी जब वो अपनी बातें खुल के रख सकें और खुल के सारी चीज़ें वो कह सकें। मतलब कायदे से मजहब और धर्म की बेड़ियों से काट कर एक नई दुनिया बसाने के पीछे की सोच थी इल्यूमिनाती, जहाँ पे सभी को बराबरी का हक हो और सब बराबर हों और इसके पीछे किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसी के साथ इसकी शुरुआत की गई। लेकिन 2 ऐसी चीज़ें थी जो इल्यूमिनाती की धीरे धीरे लीक हो गई। एक, उस वक्त पूरी दुनिया में, न सिर्फ जर्मनी में, गर्भपात यानी एबॉर्शन गैर कानूनी था, लेकिन इल्यूमिनाती गर्भपात के पक्ष में था। और कई ऐसी चीज़ें मिली जिससे लगा कि इल्यूमिनाती इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा, नंबर 1। नंबर 2, खुदकुशी को हर देश ने गलत माना, ये कहा कि ज़िंदगी अनमोल है, जीना चाहिए। लेकिन इल्यूमिनाती वो था जिसका ये संदेश था साफ कि जो लोग खुश नहीं हैं, जिन्हें उनके हिसाब से जीने को नहीं मिल रहा है और परेशान हैं, दुखी हैं,
तो ऐसे लोगों को खुदकुशी करने में कोई बुराई नहीं है। तो खुदकुशी को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम, ये दो चीज़ें ऐसी आई कि तमाम राज और पर्दा रखने के बावजूद इल्यूमिनाती की यह बैठक प्रोफेसर बिशॉप और उनके जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे, इसकी जानकारी जर्मन सरकार को लग गई। और इसी के बाद और ये भी पता चला कि वो चर्च के खिलाफ बातें कर रहे हैं और सरकार के भी खिलाफ कि सरकार और चर्च का आम लोगों पर की ज़िंदगी पर दखल नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार को लगा कि ये खतरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग धीरे धीरे इल्यूमिनाती के साथ जुड़ते जा रहे थे। प्रोफेसर बिशॉप की बातों में काफ़ी कुछ वो सामने आ रहे थे। करीब 3000 जब मेंबर हो गए थे और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई तो सरकार के कान खड़े हुए। और इसके बाद सरकार ने फिर उस वक्त प्रोफेसर साहब को यूनिवर्सिटी की नौकरी से निकाल दिया और उन्हें शहर बदल कर दिया। उन्हें कहा कि आप अब इंगोस्ताद में नहीं रहेंगे। तो प्रोफेसर बिशॉप को इंगोस्ताद से बाहर कर दिया गया, वो बाहर चले गए। और बाहर जाने के बाद कुछ दिन उन्होंने शांति से बिताए, लेकिन फिर वापस एक्टिव हो गए। और उसके बाद फिर उन्होंने इसके लिए काम करना शुरू कर दिया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब दोबारा फिर जानकारी मिली तब पुलिस फिर घुसपैठ करती है। और इसके बाद इस बार घुसपैठ सिर्फ नहीं करती है, बल्कि इल्यूमिनाती पर पाबंदी लगा दी जाती है। और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जो भी शख्स इस संगठन का मेंबर बनेगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी सरकार के लिए ये संगठन एक तरह से कितना सरदर्द हो गया था कि जो इसका मेंबरशिप लेगा, जो इसका सदस्य बनेगा, उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। और इसके बाद फिर बिशॉप को तड़ी पार करके करीब इंगोस्ताद से 300 किलोमीटर दूर एक और शहर है गोथा, वहाँ भेज दिया गया कि आप वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद प्रोफेसर बिशॉप ने एक किताब लिखी जिसमें इल्यूमिनाती के बारे में डिटेल, इल्यूमिनाती का गठन क्यों और इसका मकसद क्या था। और ये किताब आज भी वहाँ के शहर के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। हालांकि पुराना पड़ चुका है, लेकिन ये किताब एक सबूत है इस बात का कि इल्यूमिनाती नाम का एक संगठन था और जिसके मकसद क्या थे। और ये किताब उन्हीं प्रोफेसर बिशॉप के हाथ की लिखी हुई है और ये म्यूज़ियम में है। और इसके बारे में लोग काफ़ी कुछ उन्होंने पढ़ा, उसके बाद में समझ में आया सारी चीज़ें। इल्यूमिनाती के लिए 2-3 चीज़ें पड़ी हैं। धीरे धीरे इसके बाद प्रोफेसर बिशॉप अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उन्होंने थोड़ा सा वो खामोशी अख्तियार कर ली और अब सब कुछ गुपचुप तरीके से कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि इल्यूमिनाती के सदस्यों की तादाद, मेंबर्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। जर्मनी से निकलकर पहले यूरोप के दूसरे देशों में और फिर ये अमेरिका होते हुए ब्रिटेन और बाकी जगहों तक इल्यूमिनाती के मेंबर्स फैलते गए। 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसने इल्यूमिनाती को सुर्खियों पर रखा था, बल्कि 2 क्या 2-3। एक कहते हैं कि जो जर्मनी में एक तो यह था कि 18वीं सदी में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस क्रांति के पीछे इल्यूमिनाती का हाथ था और ये सारी प्लानिंग इल्यूमिनाती ने की थी, जो 18वीं सदी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। हालांकि इसको लेके पुख्ता सबूत कोई सामने लेकर नहीं आया, लेकिन यही कहते हैं कि इस क्रांति के पीछे जो सारी चीज़ें रची गई वो इल्यूमिनाती की देन थी, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ इल्यूमिनाती के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है वो है अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कत्ल। जॉन एफ कैनेडी का कत्ल 22 नवंबर 1963 को 22 नवंबर 1963 को हुआ था। और ये कैनेडी का कत्ल आज भी एक रहस्य का राज है। और इल्यूमिनाती के नाम पे एक चीज़ है कि जब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता या कोई राज नहीं खुलता है तो यह कि इल्यूमिनाती का हाथ होगा। तो जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के पीछे भी इल्यूमिनाती का हाथ साबित किया गया और इसको लेके बीच बीच में कई खुलासे किए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा कि इसमें क्यों ऐसा था, उसकी वजह ये थी कि जब कैनेडी का कत्ल हुआ तब उनके पास एक महिला को देखा गया था। उस महिला को इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और वो कैनेडी के करीब थी। उनके पास एक कैमरा सा दिखने वाला पिस्टल था और कहते हैं उसी से गोली चली। इससे रहस्यमय महिला का नाम बाद में दिया गया द बबूश्का लेडी। तो जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से आयन पहले एक महिला जो रहस्यमय तरीके से अचानक उसी दिन आई, उसके बाद गायब हो गई, हाथ में एक कैमरे के साथ पिस्टल, और उसने गोली चलाई और कत्ल के बाद वो फिर गायब हो गई। वो लेडी कौन थी जिसको लोगों ने देखा था? बहुत सारे चश्मदीद थे उस लेडी को देखने वाले। ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। कहते हैं उस लेडी का ताल्लुक, उस लेडी का संबंध इस संगठन के साथ था, इल्यूमिनाती के साथ था। लेकिन उस लेडी के बारे में इसके बाद कभी कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाया। कोरोना को लेके जब चीन के ऊपर उंगली उठी कि कोरोना का ये वायरस कैसे फैला, बहुत सारी बातें हुई कि वहाँ के चमगादड़ से निकला, ये हुई अमेरिका ने भी इल्ज़ाम लगाया, डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन कुछ खास जानकारी चीन के खिलाफ जो साबित कर सके कि ये वुहान के लैब से निकला था, चमगादड़ के जरिए एक ट्रायल चल रहा था और उससे ये पूरी दुनिया में फैला, जिससे आज इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों लोग बीमार हैं, पूरी दुनिया एक तरह से लॉकडाउन हो गई थी। तो जब चीन के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें नहीं निकली तो कुछ सुगबगाहट आई थी इसी इल्यूमिनाती को लेकर कि कहीं ये इसके पीछे तो नहीं है। यहाँ तक कि 9/11 जो अमेरिका में हुआ उसको दुनिया जानती है, फिर उसके बाद ओसामा बिन लादेन को मारा गया, अलकायदा के ऊपर उंगली उठी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उंगली उठाई थी इल्यूमिनाती के ऊपर भी कि 9/11 भी इल्यूमिनाती की देन है। दरअसल इल्यूमिनाती का सिंपल सा एक फंडा यह है कि
वो पूरी दुनिया में अपने तरीके से एक तरह से राज करना चाहती है कि जो लोगों की सोच है, धर्म और की बेड़ियों को काटना चाहती है, बराबरी की बात करती है, लोगों को जो अच्छा लगे वो करने देने की आज़ादी देना चाहती है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इल्यूमिनाती के बारे में कहते हैं कि जो दुनिया के ताकतवर लोग हैं, अमीर लोग हैं, 50% ज़्यादा, बल्कि कुछ लोग कहते हैं 70% इस दुनिया के जो अमीर लोग हैं वो किसी ना किसी रूप से इल्यूमिनाती से जुड़े हुए हैं। नाम माइकल जैक्सन का भी आता है और इनका एक ख़ास शेप है जो ट्रायंगल बनता है। तो कई बार कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेस, दुनिया के कुछ बड़े लोग जब स्टेज पे होते हैं, कहीं और होते हैं, तो वो हाथ से उस तरह का ट्रायंगल बनाते हैं। तो फिर ये होता है कि क्या ये एक इल्यूमिनाती का सिंबल है और वो उससे जुड़े हुए हैं। माइकल जैक्सन की जिस तरीके से मौत हुई थी उसमें भी ये बात हुई थी कि शायद इल्यूमिनाती का हाथ है, हालांकि साबित नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से माइकल जैक्सन ने कई शोज़ में उस ट्रायंगल को बनाकर दिखाया था, उसके बारे में लोगों के विद्वानों का ये कहना था कि इल्यूमिनाती में पहले से होता है कि आप कभी ये राज जाहिर नहीं करेंगे कि आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सीधे सीधे मौत है। तो फिर कैसे पता चले एक इल्यूमिनाती मेंबर और दूसरे को कि ये इसी संगठन से जुड़ा हुआ है? तो कहते हैं ये एक खुफिया कोड था, जो ट्रायंगल, जो इनका निशान भी है, जो प्रोफेसर के घर के बाहर भी लगा हुआ है जर्मनी में। तो कहते हैं कि उस निशान के ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकते। तो एक उसमें ये भी था। चर्च और कैथोलिक खासतौर पर कहते हैं कि इन दोनों का उस वक्त सबसे ज़्यादा चूँकि दखल था, तो इनको लेकर, और पोप और सरकार को लेकर, पोप का भी एक बहुत बड़ा दखल होता है दोनों में, तो उसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें थी जिसने इल्यूमिनाती का जन्म दिया। और कहते हैं कि जन्म के कुछ ही समय बाद, मतलब 18वीं सेंचुरी भी नहीं आया था, 1784 में ही इसके मेंबर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी और जर्मनी की बाउंड्री को निकल कर ये लोग बहुत दूर दूर तक पहुँच गए थे। तो एक फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी प्रेसिडेंट की मौत और दुनिया के कई बड़ी हस्तियों की मौत, उसको इल्यूमिनाती के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब इस बारे में दो बातें हैं। एक, आज भी जो यूरोप और बाकी के लोग, इस पर फिल्म भी बन चुकी है बॉलीवुड में इल्यूमिनाती को लेकर, उनका कहना है कि इल्यूमिनाती का जो गठन हुआ था वो बड़ा नेक मकसद था, लोगों को बराबरी देना और आज़ादी के साथ जीने का, और इसको बदनाम किया गया वक्त वक्त पर। लेकिन करीब 200 साल, 250 साल से ज़्यादा हो गए। इसका मुखिया कौन होता है? इसकी बैठक कहाँ होती है? क्यों ये, अगर जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हुआ, या फिर 9/11 की हम बात कर रहे हैं, या फिर फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं, या फिर इवन जो वुहान के लैब वाली बात आती है, तो क्यों इल्यूमिनाती का नाम लिया जाता है? सिर्फ एक ढिंडोरा पीटने के लिए, या फिर और ये कि कहीं और कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो जहाँ पे कोई सबूत ना मिले उसका ठीकरा इल्यूमिनाती पे फोड़ दो, ऐसा है? तो इससे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि दो हिस्सों में बटे हुए। एक का कहना है कि मकसद बड़ा साफ था, दूसरे का कहना है कि ये बहुत ही खतरनाक खुफिया संगठन है, और इस संगठन की खासियत ही यही है कि इसके साथ जो भी जुड़ेगा वो हमेशा खुफिया रहेगा, कभी सामने नहीं आएगा। इसके जो काम करने वाले लोग हैं और अलग अलग देश में रहकर काम करेंगे, और जब भी ज़रूरत होगी ये एक साथ किसी एक मिशन पर निकल पड़ेंगे और उसी हिसाब से उन चीज़ों को अंजाम देंगे। तो आज भी, मतलब इसके गठन के बाद से 1776 और हमें 2020 में, तो करीब मान लीजिए 25 साल उधर, 200 और 20, 245, करीब 250 साल होने वाले हैं। 250 साल में इस इल्यूमिनाती संगठन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर वाकई ये सारी चीज़ों के पीछे है और ये सच है, तो शायद फिर चाहे वो CIA हो, चाहे वो मोसाद हो, चाहे KGB हो, MI6 हो, रॉ हो, ये सब इल्यूमिनाती के आगे कुछ नहीं है। वजह यह है कि 250 साल में उन्होंने जो पर्दादारी की, जिस तरीके से अपने संगठन को इतना खुफिया रखा, फिर उसका मुकाबला कोई और दुनिया की दूसरी खुफिया एजेंसी नहीं कर सकती। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये नहीं मालूम, लेकिन यह है कि इल्यूमिनाती एक संगठन, एक खुफिया संगठन, ये एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, इसका सर्वा कौन है, ये सारी चीज़ें राज और रहस्य हैं। मैंने बहुत सोशल मीडिया पे भी खंगालने की कोशिश की अलग अलग जगहों से, कुछ खासतौर पे जर्मनी के कुछ अपने संपर्क से भी बात करने की कोशिश की। जिस इंगुलस्ताद में ये प्रोफेसर और इन्होंने इसका गठन किया था, अब हालत ये है कि वहाँ भी 250 साल बीतने के बाद इस इल्यूमिनाती के लोग, वहाँ के लोग भी कम जानते हैं। तो ये एक बड़ी हैरत की बात है, इसलिए कि जहाँ से ये शुरू हुआ वहाँ के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। और यही शायद इस संगठन की कामयाबी है कि उसने अपने आप को जिस तरीके से खुफिया रखने की कोशिश किया, खुफिया रखा, वो रख पाया। और इसीलिए आज दुनिया भर में सिर्फ बातें होती हैं, इनको लेकर कोई सबूत, इनको लेकर कोई और दूसरा ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इनके बारे में और ज़्यादा कुछ बता सकें। तो बहुत सारे आप में से लोगों ने ही इस इल्यूमिनाती के बारे में सिफारिश की थी कि ये कहानी सुनाए, तो जितनी जानकारी इकट्ठी कर पाया वो आपके सामने रखा। और ये वाकई अपने आप में लेकिन रोचक भी है और चौंकाने वाला कि कोई खुफिया संगठन ऐसा है जो वाकई खुफिया है और जिसके बारे में जितना मतलब जानकारी होनी चाहिए वो है ही नहीं। तो सबसे बड़ी कामयाबी किसी भी खुफिया संगठन या खुफिया मिशन की यही होती है कि वो खुफिया ही रहे। अगर वो आम हो गई तो फिर खुफिया कहने का मतलब नहीं बनता है। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे खुफिया संगठन, खुफिया एजेंसी की। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।